Hello everyone. The question is a boatman is traveling in the river at 15 km per hour against the flow of the river, which is flowing at 5 km per hour. If total time needed to go and reach back to the starting point is 2.5, ये हमें total time given है. Then what is the total distance traveled by the boatman? ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होगा कि आपके माइंड में ये आएगा कि बोटमैन इज ट्रेवलिंग इन द रिवर एट 15 किलोमीटर पर आवर. यू विल assume it as the speed of the boat या फिर speed of the boat में. ठीक है, against the flow of river which is flowing at 5 किलोमीटर पर आवर. आपके कॉमन मिस्टेक यहाँ पे यही होगी, आप स्पीड ऑफ बोट को एज्यूम कर सकते हो 15 किलोमीटर पर आवर एंड आप यहाँ पे स्ट्रीम है ना, हाँ, स्ट्रीम का जो स्पीड होगा आप इसको एज्यूम कर सकते हो 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब आप यहाँ से अप स्ट्रीम निकालोगे देन डाउन स्ट्रीम निकालोगे. अप स्ट्रीम निकालते समय माइनस करते हैं स्पीड, यू विल डू 10 एंड फॉर द डाउन स्ट्रीम यू विल डू 20, लेकिन ये रॉन्ग है. ठीक है, लैंग्वेज को फिर से दोबारा से अच्छे से पढ़ो. अ बोटमैन इज ट्रेवलिंग इन द रिवर एट 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर. इसका मतलब है कि आपको ये जो गिवन है अप स्ट्रीम स्पीड ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, you have upstream speed as 15 kilometer per hour and which is flowing at 5 kilometer per hour. It means this is the stream speed. ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, अपस्ट्रीम स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम क्या होता है, x minus y होता है, that is 15. Here x is the speed of the boat and y is the speed of the stream. ठीक है, तो x minus 5 is equals to 15. We will get s is equals to 20. यहाँ से हमें अब मिला है किसका, स्पीड ऑफ बोट. we get speed of boat as 20 and stream का जो स्पीड होगा वो कितना आ गया, that is already given the 5. यहाँ से अब आपको अपस्ट्रीम तो ऑलरेडी गिवन है, that is 15. तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जो यहाँ पे होगा it will become 25 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो ये होता है कि टोटल टाइम 2.5 आवर लग रहा है. इसका मतलब लेट द डिस्टेंस बिटवीन, सपोज करो ये पॉइंट है, इसके जो डिस्टेंस है वो हमने माना डी है. जब इधर से गया तो उसको जितना टाइम लग रहा है, रिटर्न टाइम दोनों को मिला के 2.5 आ रहा है, 2.4 आ रहा है. ठीक है, इट मीन्स डी अपॉन में 15 प्लस में डी अपॉन में 25 इज 2.4. ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, डी को न्यूमरेटर में से डी कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं. इट विल बिकम 1/3 प्लस में 1/5 इज इक्वल टू 2.4. ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, डी अपॉन में 5 इंटू में 8 अपॉन में 15 हो जाएगा. ठीक है, 5 प्लस 3 दैट इज 8 एंड 5 से 15 इज इक्वल टू में 2.4. ठीक है, पॉइंट लगाते नीचे 0 आ जाएगा, 8 से 3 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है, 5 से 2 टाइम्स चला जाएगा. we will get d is equals to 45 half and d will be 22.5. ठीक है, 22.5 हो गया. इसने पूछा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. ये जो 22.5 है जो हमने डी माना था वो केवल एक साइड का डी, ठीक है, डिस्टेंस है. लेकिन इससे पूछे टोटल डिस्टेंस, पहले भी इधर से इधर गया देन रिटर्न भी तो हुआ ना, इसका तो सिर्फ 2D डिस्टेंस कवर करा है. तो 2D कितना हो जाएगा, 22.5 इंटू में 2 दैट इज 45 किलोमीटर. ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट जाओ. इसमें सिंपल सा कंसेप्ट बस ये, आपको जो कॉमन मिस्टेक मैंने बताई थी उसमें गलती मत करें. ध्यान रखना, अगर आपको बोले 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, इट मीन्स ये अपस्ट्रीम स्पीड दे रखा है. ओके, थैंक यू.